Hello and welcome. Here we are with another tutorial video. Are you ready to go? Okay, let's start. दोस्तों नमस्कार, टेक्नो वर्ल्ड पे आप सभी लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है दिव्यांश मल्होत्रा और आज मैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए और आगे भी ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोग अभी तक हमें आप लोगों ने प्यार दिया है, आगे भी उसी तरह से आप लोग अपना प्यार हमें देते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और देखिए दोस्तों, आप लोग अपनी डिवाइस की फ़ाइल्स को, किसी भी तरह की फ़ाइल हो जाए, उसको मैनेज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक फ़ाइल मैनेजर को यूज़ करते हो, है ना गाइस। वही फाइल मैनेजर का ही तो यूज़ करोगे, है ना। तो अब भाई देखो, हर किसी के पास अलग अलग फ़ोन्स है और उसमें अलग अलग तरीके के हमें फ़ाइल मैनेजर देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरीके के मीन्स यानी कि उसका इंटरफेस अलग अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर किसी का अपना अपना फाइल मैनेजर होता है, तो वही उसका इंटरफेस अलग होता है, प्लस उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं। कुछ फाइल मैनेजर भाई ऐसे होते हैं जो कि हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, वो जो हमें चाहिए होता है हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। बट कुछ फाइल मैनेजर ऐसे होते हैं जो कि फ़ीचर्स प्रोवाइड नहीं करवा पाते, वो फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं करवा पाते लोगों को जो हमें चाहिए होता है। और उसमें कुछ, है ना दोस्तों, तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जैसे कि भाई प्रॉब्लम्स किस तरह की हो सकती हैं, जैसे कि भाई देखिए, या तो भाई वो एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। और मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जो मेरे फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल मैनेजर आया था भाई वो एक्सेसिबल नहीं था, ठीक है। हमारे लिए अपडेट हुआ, सिस्टम अपडेट हुआ, उसके बाद भी वो उसमें कोई चेंज नहीं आया ज़्यादा। तो यही वाली बात है गाइस, तो एक्सेसिबल नहीं होते। और या तो फिर कुछ फ़ीचर्स, कुछ फैसिलिटीज़ वो इस तरह की जो हमें चाहिए होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाते। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें होती हैं और इसीलिए ही गाइस, इसी कारण से कुछ लोग जो है दूसरे फाइल मैनेजर्स का यूज़ करते हैं गाइस। जी हाँ, बिल्कुल दूसरे फाइल मैनेजर्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को आ रही है और उनको कोई अच्छा फाइल मैनेजर नहीं मिल रहा है, तो भाई आज इस वीडियो में मैं उसी का ही एक सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और बहुत ही अच्छा फाइल मैनेजर लेकर आया हूँ आप सभी के सामने। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करने को आ रहे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, वो तो देखिए ही, प्लस वो लोग भी ज़रूर देखिए जिनका सब कुछ ठीक ठाक है, जो अपना काम चला पा रहे हैं, तो वो लोग भी ज़रूर देखिए। क्या पता भाई इस फाइल मैनेजर को देखने के बाद आप जो है इसको यूज़ करना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर को छोड़ दें, लेकिन क्या पता आप कुछ कामों के लिए इस फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करें। तो गाइज़ यही वाली बात है। और इसमें कुछ इस तरह के फैसिलिटीज़ ये हमें प्रोवाइड करवा रहा है, जैसे कि सबसे पहली बात देखिए, एक्सेसिबल भी है एक तो पूरी तरह से, है ना। कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हमें, ठीक है। आसानी के साथ तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके बहुत अच्छे अच्छे फ़ीचर्स हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सुनिए और क्या पता आप लोग भी इसको यूज़ करने लगें, ठीक है, कुछ कामों के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं इस फाइल मैनेजर का आपको नाम बता देता हूँ। अब देखिए, काफ़ी सारों ने इसका नाम सुना भी होगा, शायद यूज़ भी कर रहे होंगे, बट जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लोग तो दोस्तों ज़रूर देखें। वही इस फाइल मैनेजर का नाम है फाइल कमांडर प्रीमियम। जी हाँ गाइस, प्रीमियम क्यों? क्योंकि भाई अगर आप प्ले स्टोर से वैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो भाई आप इसको एक्सेस तो भले ही कर सकते हैं, लेकिन आपको एक तो इसमें एड्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, और प्लस इसके कुछ इस तरीके के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज़ करने के लिए आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा, है ना। तो यही वाली बात है। लेकिन जो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहाँ से जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, जो मैं लिंक दूंगा, ठीक है।
तो भाई बात कर लेते हैं अब इसके फीचर्स की, कुछ की फीचर्स की हम इसके बात करते हैं। ठीक है, सभी फीचर्स तो इसके नॉर्मल फीचर्स हैं बाकी तो, लेकिन जो की फीचर्स है उसकी बात करते हैं। भाई सबसे पहले नंबर पर आता है पीसी फाइल ट्रांसफ़र। जी हाँ गाइस, आजकल अगर हम पीसी फाइल ट्रांसफ़र की बात करें तो लगभग फाइल मैनेजर्स में देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, पीसी फाइल ट्रांसफ़र से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास मान लो कोई यूएसबी केबल ना हो, है ना, किसी कारण से, तो आप लोग जो है बिना यूएसबी कनेक्ट किए, है ना, बिना वायर कनेक्ट किए आप अपने फ़ोन की फ़ाइल को या फिर कंप्यूटर की फ़ाइल, ठीक है, ट्रांसफ़र कर पाएंगे, है ना। तो भाई बात करते हैं दूसरे फीचर्स की। तो भाई दूसरा फीचर है बहुत ही मस्त, जो कि मुझे लगा, जो कि मुझे किसी फाइल मैनेजर में अभी तक देखने को नहीं मिला है, वो है क्लाउड अकाउंट का। जी हाँ गाइस, क्लाउड अकाउंट कैसे? अब देखिए, अगर हमारे पास ये गूगल ड्राइव पर, ड्रॉप बॉक्स पर ऐसे क्लाउड अकाउंट्स पर अगर हमारा अकाउंट है, तो भाई वो हम इस फाइल मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने ड्राइव को इजीली एक्सेस कर सकते हैं इस फाइल मैनेजर से। तो देखिए भाई कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, आसानी से आप कॉपी पेस्ट कीजिए इंटरनल से ड्राइव में, वैसे वैसे। ठीक है, तो यही वाली बात है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्लाउड अकाउंट भी एक्सेस कर सकते हैं इसे कनेक्ट करके। तीसरा फीचर हमें मिलता है कन्वर्ट का। अब भाई देखो, कन्वर्ट तो मैंने अब तक किसी फाइल मैनेजर में नहीं देखा। कन्वर्ट यानी कि आप जो है किसी भी फाइल को अलग अलग, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, बिल्कुल, चाहे वो आपकी वीडियो फाइल हो, वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब ऑडियो फाइल्स है उसके भी डिफरेंट फॉर्मेट्स में आप कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑडियो के ही डॉक्यूमेंट्स हैं उसे भी आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। चौथा फीचर, भाई चौथे की बात करें तो वो है जिप। जी हाँ गाइस, अब इससे हम जिप भी बना सकते हैं। आपने किसी फाइल मैनेजर में सुना है कि आप जो है उससे जिप बनाएंगे। जिप बनाने के लिए आप रार का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, वो जो एप्लीकेशन होती है। तो भाई कुल मिलाकर हम इससे जो है एक जिप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई ये सारे फीचर्स है। बाकी तो जो है इसके नॉर्मल फीचर्स जो होते हैं वो तो खैर हैं ही इसमें। ठीक है, तो ये वाली बात है। ये कुछ इसके की फीचर्स हैं जिनको जो ये जो हैं कुछ 4-5 फीचर्स वो इसको और भी बेहतर बना देते हैं और फाइल मैनेजर से। ठीक है, अब चलिए भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, अभी तक 6-7 मिनट का आई थिंक हो चुका है। तो अब भाई इसका प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं कि किस तरीके का ये होने वाला है। ठीक है, बाकी आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें गाइस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कुछ। तो ओके गाइस, एक बार 50, 60, 65, 70, 80, ओके, 70. तो हम इसका कुछ देख लेते हैं। ठीक है, Add list button. Add list. Search as text box. Show in English. US. QWERT. F. I. I. G. Files. File commander. ओके, तो ये रहा हमारा फाइल कमांडर। तो ये इसका प्रीमियम है, File commander. जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले US. QWERTY. Keyboard hidden. कि आपको इसका प्रीमियम सिर्फ लेना पड़ेगा अगर आपको इसके और फीचर्स को यूज़ करना है। ठीक है, बाकी जो मैं लिंक दूंगा Welcome to File commander. उसी से आप इसको डाउनलोड Browse कीजिए। files. ब्राउज Other फाइल्स, tools. ठीक है, Analyze storage. View photos. Connect to PC. बोला ना कनेक्ट टू पीसी, Continue button. तो आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा और एक परमिशन मांगेगा, आप उसको वो अलाउ Allow करो। File commander to access photos. Media and files on your device. Allow File commander to access photos. Media. Allow button. Allow File commander to access allow button. चलो भाई, खैर हमने इसको ओपन कर लिया है और देखते हैं। Navigate button. तो सबसे पहला ऑप्शन है नेविगेट, और नेविगेट में ही चलते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इसकी कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, देखते हैं क्या क्या है। North top menu. Sign in. साइन इन, Unavailable. Home. होम, Drive. ड्राइव, ठीक है, आगे चलते हैं। Recent files. रीसेंट फाइल्स, Favorites. ये इसका कुछ इंटरफेस है। Recycle bin. रिसाइकल पिन, आप कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो जो है आप इसको चाहें तो आपके पास रिकवर करने का टाइम रहता है रिसाइकल पिन में आपको ये पहुंच जाएगा फाइल। Internal storage. यहाँ से आप स्टोरेज में सकते हैं अपनी। Missign manager button. ठीक है, आगे देखते हैं। Image. अब ये मेरा नाम क्यों ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ये मेरा SD कार्ड है और SD कार्ड के नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। Missign manager button. FTP. FTP, तो वही FTP तो मैं बताना भूल ही गया। देखिए, अगर मान लो किसी ने FTP सर्वर बना रखा है और आप चाहते हैं उससे कनेक्ट करना, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। TP. देखिए,
Navigate up button. FTP. Fine. Add. No FTP servers defined. ठीक है, अभी देखिए कोई सर्वर है नहीं, Space. Navigate up button. FTP. Navigate up button. तो इससे बाहर आ जाते हैं। Source top panel view. तो Image. ये हमारा External storage. This item analyzer. Image. This item analyzer button. FTP. FTP के Local बाद network. लोकल नेटवर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। Add cloud. अब देखिए ये ऑप्शन है कि ऐड क्लाउड का। ठीक है, क्लाउड हम इससे बाद में कनेक्ट करेंगे। Pictures. पिक्चर्स, Music. म्यूज़िक, Videos. वीडियोस, Documents. डॉक्यूमेंट्स। Archives. ठीक है, ये काफ़ी तरह के ऑप्शन है। आप देखिए, आप कोई आर्काइव करते हैं तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। Downloads. Open feedback. अब यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, Settings. वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। Settings. ठीक है, Navigate up button. Settings. Browsing files. ब्राउजिंग फाइल इसकी हेडिंग है। थीम यहाँ Open से images and बदल files सकते commander. हैं। Switch on. Theme. Open images and files commander. Switch on. तो भाई अगर आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं इसी फाइल मैनेजर में जाकर, तो ये सीधा ही इसी में ही ओपन हो जाएगा। अदर एप्लीकेशन आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Switch on. ये ऑन है, आप इसको चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। Play video files and file commander. Switch on. ठीक है, अब यही बात है, अगर आप कोई मीडिया प्ले करते हैं, ऑडियो वीडियो, तो ये जो ऑडियो अगर कोई आप प्ले करते हैं तो ये इसी में ही ओपन हो जाएगा, आपके फाइल मैनेजर में ही। ठीक है, आपको अलग से म्यूज़िक प्लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Switch on. ऑन है। Open documents and office suite. Switch on. ठीक है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करते हैं ना, तो बोलता है ओपन विद ऑफिस स्वीट, है ना, इंस्टॉल करने को कहता है, तो ये वही है। Switch on. ऑन है, चाहे तो ऑफ कर सकते Show hidden files and folders. Switch on. हैं। शो हिडन फाइल, आपको तो उसका मतलब पता ही होगा। Switch on. USB OTG autoplay. Switch on automatically runs file commander when USB OTG is mounted. अब देखिए, ये इसका मतलब है जब आप कोई OTG कनेक्ट करते हैं इससे, ठीक है, तो कनेक्ट होते ही जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा ये फाइल मैनेजर और उसको ये लॉन्च करेगा। ठीक है, Switch on. ऑन है ये। Importing files. ठीक है, और आगे अगर हम देख लें तो आगे कुछ इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो मेन जो मैंने ऑप्शन थे वो मैंने आपको Back button. बता दिए। अब हम चलते हैं क्लाउड अकाउंट में। भाई क्लाउड अकाउंट हमने ऐड कैसे करना है इसमें। ठीक है, Navigate up button. Local network. Add cloud. तो भाई ऐड क्लाउड, इस पर क्लिक करते हैं। Add cloud account. ठीक है, ये हम क्लाउड अकाउंट अपना इससे कनेक्ट करने जा रहे हैं। Navigate up button. Add cloud account. Google Drive. गूगल ड्राइव, Dropbox. ड्रॉप बॉक्स। Box. ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आपको कहाँ से क्लाउड अकाउंट अपना ऐड करना है। OneDrive. Box. Dropbox. तो भाई हम तो Google Drive. सिंपली गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। Google Play Services. अब यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स हैं वो मेरे शो कर रहा है। ठीक है, Choose an account. To continue the file commander. Settings tab bar. The actual office. तो भाई मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। The actual office 27@gmail.com. अब देखते हैं, Navigate up button. The actual office time. ये देखिए ये मेरा जो है कनेक्ट हो गया है और ये सीधा इसने यही से ही ये, अब देखिए, New options. अब ये सारे मेरे ड्राइव के फोल्डर दिखाएगा। देखिएगा, Button. My drive. This item icon frame button. Every item menu button. ये माई ड्राइव का जो फोल्डर होता है ना, सेक्शन होता है, वो दिखा रहा है। Share with me. शेयर विद मी, ये देखिए ये Every ड्राइव item में menu भी button. आता This है। item icon my drive. तो यहाँ से कह रहा हूँ आते हैं बैक, कनेक्ट हमने कर लिया, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वही सेटिंग दिखा दिया है और फाइल ये कनेक्ट हो गया है हमारा क्लाउड अकाउंट। अब इस मेन्यू से हम बाहर आ जाते हैं। Navigate up button. ठीक है, अब हम इस मेन्यू से भी बाहर आ गए। अब जो इसका ऊपर का जो होम पेज का जो इंटरफेस होता है, अब हम वो देखने जा रहे हैं। Home. Edit. सबसे पहला ऑप्शन है एडिट। Add category. तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कैटेगरीज होती है ना, पिक्चर, म्यूजिक वगैरह, तो ये वो सब दिखा रहा है। Button. Add category. ये देखिए, Categories. Drive. ड्राइव Checkbox checked. चेक्ड है, यानी कि आपके होम पेज पर ये शो करेगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ये आपके ये होम पेज पर शो नहीं करेगा। Pictures. पिक्चर्स Checkbox checked. चेक है। ठीक है, तो ये सारी बात है। Music. म्यूज़िक Checkbox checked. ये भी चेक है। तो यही सब बात है, आप अपनी कैटेगरीज को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कि भाई कौन सी कैटेगरी आप अपने होम पेज पर शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना है तो सबको ये जो भी आप नहीं शो करना चाहते सबको अनचेक कर दीजिए। तो ये वाली बात है। और जो जैसे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा आगे आर्काइव का। आर्काइव यहाँ पर जो है दिखाता नहीं है हमारे होम पेज पर, वो मेन्यू में जाके दिखाता है। तो वही वाली बात है, होम अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ये होम पेज पर आपका आर्काइव शो करेगा। Back button. Home. ठीक है, तो एडिट से बाहर आ चुके हैं और Overview button. Internal storage 16.9 GB 375 एडिट के बाद है आपकी स्टोरेज। Internal storage 16.9 GB 375.4 GB. ठीक है, तो ये सब एनालाइज करके बता रहा है ये स्टोरेज। आगे देखते हैं अभी Storage info button. स्टोरेज इन्फो।
Image 6.0 GB, 7.4 GB. ये मेरा SD कार्ड Storage आगे button. देखते हैं। Again, 27@gmail.com. ये देखिए, अब ये बोला ना मेरी ईमेल आईडी, ये इसका मतलब है ये ड्राइव ओपन हो ये हमारा ड्राइव जो है कनेक्ट हो चुका है इससे। हम चाहे तो इसके अंदर जाके अपनी ड्राइव को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं। Drive. अब ये इसके अंदर एक अलग से ड्राइव दिया है। अब देखिए मुझे इसका कोई काम कुछ खास लगता नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इस वाले ड्राइव को ओपन करते हैं तो इससे ज़्यादा का फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि भाई जब हमने अपना अकाउंट इस पर जब कनेक्ट कर रखा है तो हमें इस फाइल मैनेजर के ड्राइव की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, Pictures. पिक्चर, Music. बाकी तो यही वही, वीडियोज़, Documents. डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये सब क्लाउड अकाउंट भी हमारा ऐड हो गया है। आगे जाते हैं। Downloads. डाउनलोड, ये Invert सब, file. Recycle bin. Invert file. कन्वर्ट फाइल। अब देखिए भाई, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि हम किसी फाइल को किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही सब है, हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो Recycle bin. अभी हम करेंगे Favorites. फेवरेट्स। Easy file transfer. अभी Favorites. Easy file transfer. इजी फाइल ट्रांसफ़र, यहाँ से हम जो है एक ये अपना FTP नंबर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हमें अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, फिर ये FTP सर्वर एक क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाला हिसाब है इसका। ठीक है, बाकी क्लिक करते हैं इस पर एक Easy बार। file transfer. अब मैं करके तो इसलिए नहीं दिखा सकता, भाई बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, Wireless easy file transfer. बाकी ये बता रहा है। Transfer pictures, videos, and other files between your computer and your devices over your Wi-Fi network. ठीक है, आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको सेम वाईफाई से अपने लैपटॉप को भी और अपने फ़ोन को भी सेम वाईफाई से कनेक्ट करना होगा इस प्रोसेस के लिए। और ये जो इस पे ये PC फाइल ट्रांसफ़र पे आकर और ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओके गॉट इट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है एड्रेस जनरेट हो जाएगा, जिसको कि आपको अपने कंप्यूटर के लैपटॉप के एड्रेस बार में जा कर के इसको डालना पड़ेगा। जब आप डाल देंगे, एंटर मार देंगे, तो आपका जो है ये कनेक्ट हो जाएगा आपका PC से। ओके, आप इजीली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Back button. तो भाई PC फाइल ट्रांसफ़र भी हो गया। अब क्या बच रहा है? जिन 4 फीचर्स के बारे में हमने बात की थी, हमारा अब बच रहा है कन्वर्ट। तो PC फाइल ट्रांसफ़र हो चुका है, क्लाउड अकाउंट भी ऐड हो चुका है, बाकी Pictures. कन्वर्ट बच रहा है। तो Pictures. Music. Videos. Documents. Downloads. हम करेंगे Invert file. Recycle bin. Invert file. कन्वर्ट फाइल पे क्लिक। अब ये ध्यान रखिए कि ये सारे जो है फीचर्स ये होम पेज पर हैं। ठीक है, Look for videos, music, documents, तो and other आपको files कहीं in a और complicated घूमने format. की ज़रूरत नहीं है इसमें। कॉम्प्लिकेटेड इसका कोई ये कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस नहीं है। Invert your videos, music, documents, and other files in a cell phone with different formats. ठीक है, Cancel button. Okay, let's go button. ओके पे हमने क्लिक किया, और अब यहाँ से जो है फाइल सेलेक्ट करने को कह रहा है, कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम लोग। Button. Select file. तो फाइल सेलेक्ट करनी है हमें। ठीक है, Image. Button. ये इनसे आपको कोई काम नहीं है। Internal storage. इंटरनल स्टोरेज, Image. ये मेरा SD कार्ड, Drive. और या तो फिर ड्राइव से भी कोई फाइल हम Image. Internal storage. चूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टोरेज से ही चूज़ कर लेता हूँ। मैंने क्लिक कर दिया स्टोरेज पे, अब स्टोरेज मेरा सारा खुल गया है। Audio enter format. अब Forward. हम यहाँ पर जाते हैं। Documents. Download. Download. अरे भाई Download. कहाँ घूम रहे? Documents. Download. चलिए, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, और देखते हैं कोई फाइल हमें अगर मिल जाए तो। Indie Project. Combat stop panel cleared over underscore numbers underscore 1.0. Indie Project. Dropbox. तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट फाइल पड़ा है। ठीक है, ये डॉक्स फाइल में है। अब हम इसको जो है कन्वर्ट करेंगे। इस पर सिंपली आपको डबल टैप करना है फाइल पे। देखते हैं, Invert file. तो देख लेते हैं भाई अभी। Navigate button. Invert file. Indie Project. Dropbox. ठीक है, Please select an output format. तो यहाँ पर फॉर्मेट चूज़ करने को कह रहा है। स्वाइप करते हैं हम आगे। PS. अब देखिए ये सारे फॉर्मेट हैं। ठीक है, RP. PNG. Doc. डॉक पहले ही है, FP2. HIP. इसमें एक PDF का भी ऑप्शन आएगा, JPG. देख लीजिए। List. JPG, LRF. MHC. Hot. PDX. PDD. PDF. इसमें आपको ये देखिए मिल गया ना PDF, PNG भी आगे। PRT. आगे आपको ये RTF. आई थिंक वेब SSD. DCR. TXT. AZW3. TXT, EPUB. EPUB, HTML. HTML वगैरह के सब के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो हमें इसको EPUB. PDF में कन्वर्ट AZW3. करना है। TXT. TCR. SSD. RTF. PRT. PNG. PDF. ओके, PDF पे डबल टैप किया, और अब देखते हैं PS. Invert file button. कन्वर्ट फाइल आएगा नीचे, सीधा आपको डबल टैप करना है इस पर। तो Navigate button. देखते हैं, Invert file. Converting. कन्वर्टिंग। Dropbox to PDF.
Progress bar position 100. तो आई थिंक ये हो गया है, Uploading 100%. अपलोड हो रहा है अभी। Home. ओके, तो ये हमारा जो है ये फाइल कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। डॉक्स फाइल था, हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल हो, आप उसको डॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, वर्ड में, है ना। Navigate button. Internal storage. Find. New options. New folder. Button. Button. तो Download. भाई देख लेते हैं, Like text bar underscore voice underscore. Miss item icon. Head to item menu button. Add waters. Hindi project. Dot docs. ये डॉक्स फाइल, Miss item icon frame button. Head to item menu button. Hindi project. Dot PDF. ये देखिए पीडीएफ। अब आप इसको यहाँ से जाकर रीड भी कर सकते Back हैं, button. ठीक है। तो इस तरह से अब भाई हमारा कन्वर्ट फाइल भी हो गया है। तो पीसी फाइल ट्रांसफ़र मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कन्वर्ट बता दिया, आप क्लाउड अकाउंट। Windows. चलिए पहले अब हम देखते हैं कि जिप कैसे बनाना है इसमें। तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी इंटरनल स्टोरेज में, और सारा इंटरफेस वही है। Internal storage. 16.9 GB of तो मैं ऊपर आया और ये होम पेज पर हमारी स्टोरेज। अब आप देख सकते हैं कि सब ये सारा जो है नॉर्मल सब दिखा रहा है। Miss item icon. Head to item menu button. तो Audio underscore lab. ऑडियो लैब का ये फोल्डर है, ठीक Audio है। underscore lab. Head to item menu button. Miss item icon frame button. सबके बाद आपको ये सारे फोल्डर्स के बाद आपको ये बटन मिलेंगे। Miss item icon frame button. ये इससे आपको कोई काम नहीं है। Head to item menu button. एंट्री आइटम मेन्यू, ये मेन्यू बटन होगा, यानी कि आपकी फाइल का मोर ऑप्शन, जिसमें कि आपको कॉपी कट वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। Miss item icon frame button. App backup. तो हम जिप बनाने के लिए एक फ़ोल्डर चूज़ कर लेते हैं। ऐप बैकअप का ये फ़ोल्डर है, App. और इसके अंदर एक APK का एक फ़ोल्डर है। APK का एक फ़ोल्डर है, इसके आगे हम Miss item icon frame button. ऑप्शन देखते हैं, Head to item menu button. और ये हमें मेन्यू मिल गया, ठीक है। अब ये जो मेन्यू है, इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। इसी में हमको मिलेगा जिप का ऑप्शन, और ये जो मेन्यू है ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। हर फाइल के आगे आपको ये मेन्यू बटन मिलेगा, और बिल्कुल सेम चीज़ आएंगी हर मेन्यू में। Rename. सबसे पहला है रीनेम, Move. मूव, Copy. कॉपी, Cut. और किसी भी फाइल को आप इजीली जो है मूव भी कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज से SD कार्ड में, और SD कार्ड से इंटरनल स्टोरेज में। Delete. डिलीट, Zip. जिप, और आगे Add to favorites. ऐड टू फेवरेट्स, प्रॉपर्टीज़। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम जिप पे क्लिक Add to करते हैं। favorites. Zip. Press. Show in English. Less. QWERTY. Keyboard. तो कीबोर्ड खुला है, किस चीज़ के लिए देखते हैं। OK button. To press. Enter file name. एंटर फाइल नेम, App.zip text file setting. apk.zip, ठीक है, यानी कि जिप, Cancel button. और आगे कैंसिल, और ओके फाइल रीनेम भी कर सकते हैं आप। मैं सीधा ओके करता File हूँ। commander. App. English. Less. QWERTY. Keyboard तो hidden. देख लेते हैं, App. Progress bar position 75. Progress 75. अब ये हो रहा है, ये ठीक है, कंप्रेस हो रहा है बिल्कुल, और जिप में कन्वर्ट हो रहा है। 50%. Progress bar position 75. Internal storage. तो ये फाइनली जो है ये कन्वर्ट हो गया है, जिप फाइल Navigate button. बन गई है, App. ठीक है। This item icon. Head to item menu button. Bundle. अब यहाँ से हम आ जाते हैं बाहर। अब हमें ये जिप फाइल मिल जाएगी, ये हमारी ही स्टोरेज में, Underscore auto cycle. ठीक है। Call recordings. और देखना पड़ेगा कहाँ पर है ये जिप फाइल, Lock the list. This item icon. Head to item menu button. For calendars. देखते This item हैं। icon. Head to item menu button. Last tab. This item icon. Head to item menu button. Yahoo. This item icon. Head to item menu button. Jisoo. This item icon. Head to item menu button. Navigate button. फाइल देखनी पड़ेगी कहाँ पर है। Sweep. आ, 0000. ते ये हमारा फाइल कहाँ है। दोबारा से मैं उसी फोल्डर में चलता हूँ जिस फोल्डर में हमने बनाया था वो। Android. मैं इतनी देर से This भटक item गया icon. Head to हूँ। item menu button. App backup. चलते हैं इसमें, और आई थिंक ये देखिए आपको शायद नीचे दिख भी गया होगा। System underscore settings. This item icon. Head to item menu button. App. This item icon. Head to item menu button. This item icon. Frame ये button. देखिए। App.zip. app.zip यानी कि जिप, ठीक है। ये मिल गया ना फोल्डर। अब चाहे हम यहाँ से किसी को भी ये फोल्डर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जिप बन चुका है, और इसके अंदर हमारे 3 ऐप हैं, Navigate button. जो कि हमने ये App. This item icon. Frame button. App. इसके अंदर एक फोल्डर बन गया है, और ये देखिए। 90x duplicate file remover pro underscore D1. This item icon. Head to item menu button. But margin underscore 4.8.5 underscore button. तो ये देखिए, तो ये बन गया हमारा जिप फाइल, ठीक है। तो भाई हमने पीसी फाइल ट्रांसफ़र के बारे में मैंने बात की है आपसे, और फिर क्लाउड अकाउंट भी ऐड कर दिया। जो की फीचर्स है दोस्तों, मैं सिर्फ उसी पर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को मैं सारा इंटरफेस दिखा चुका हूँ, इसके होम का भी, मेन्यू का भी, सब वही है सेम। ज़्यादा उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, की फीचर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो भाई कन्वर्ट भी हो गया है और जिप भी हो गया है। अब हम सारा, मैंने आपको ये किस तरह से इंटरनल स्टोरेज में आपको फोल्डर दिखाए जाते हैं, कैसा इंटरफेस है, कैसे आगे मेन्यू बटन है, तो सब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको SD कार्ड में भी
इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपल है बिल्कुल, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। System underscore settings. ठीक है, Back button. बिल्कुल बैक आते हैं। Color recording. ये फोल्डर है हमारा और ये स्टोरेज Recycle है। icon green button. Every item menu button. Back तो button. देखिए जैसे कि हर फोल्डर के आगे आपको मेन्यू बटन मिल रहा है, तो बाकी कॉपी पेस्ट वगैरह आपको मैंने सब दिखाई दिया उस वाले मेन्यू में। तो अब भाई चलते हैं वापस से, मैं होम पेज पर आ गया हूँ स्टोरेज से बाहर आकर, और अब हम चलते हैं स्वाइप करते करते अपने ड्राइव में। Navigate up button. Home. Edit. एडिट, Internal storage. 16 storage info button. ठीक है। 6.0 GB real storage info button. The actual process 27@gmail.com. तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, ये वही है। तो इसमें चलते हैं, ये हमारा है ड्राइव जो कि हमने इससे कनेक्ट किया। Navigate up button. The actual box time. New options. Image. तो अब इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं। इमेज आपके कोई काम की है नहीं, ये जो भी बोल रहा है। My drive. सबसे पहले माई ड्राइव, फिर शेयर विद मी, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब चलते हैं माई ड्राइव में। ठीक है, अब माई ड्राइव में देखिए बिल्कुल सारे फोल्डर, देखिए बिल्कुल सारे फोल्डर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। Audio. सबसे पहले ऑप्शन ऑडियो, Recycle icon green button. ठीक है। Every item menu और button. जैसे कि हर फोल्डर के आगे मेन्यू जैसे कि स्टोरेज में दिखा रहा था ना, वैसे ही इस पर आपको ड्राइव में भी दिखाएगा। अब नीचे नीचे चलते हैं और टेक्नो वर्ल्ड के जो हमारा जो ड्राइव पे जो फोल्डर है वो ही देख लेते हैं। देखिए Channel logo. Recycle icon green button. रुकिए, Every item menu button. Navigate up button. The actual process 27@gmail. Channel logo. Channel images. Channel logo. Recycle icon. Every item menu button. तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, नीचे आ जा। Recycle icon. Every item menu button. Navigate to the actual process 27@g. Back button. Audio. रुकिए यार। Recycle icon. Every item menu button. Auto call recorder. Recycle icon green button. Edit channel images. My project. Recycle icon. Every item menu button. Recycle icon. Every item menu button. Tutorial. Recycle icon green button. Tutorial. ये रहा। Every item menu button. Recycle icon green button. Techno world. टेक्नो वर्ल्ड का ये जो फोल्डर है ड्राइव का, ये देखिए, ये फोल्डर मैंने ओपन किया और सारे फोल्डर शो कर रहा है जो कि हमारे ड्राइव में होते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ। All kinds of background music. ठीक है, ये है। Recycle icon green button. Every item menu button. इसके आगे Audio. ऑडियो का फोल्डर Recycle है icon green button. Every और item menu सारे button. एपी के आपको इसमें मिल जाएंगे। मेन्यू पे अगर हम क्लिक करेंगे सारे वही ऑप्शन आएंगे। Rename. रीनेम, Move. मूव, Copy. कॉपी, Cut. कट, डिलीट। Zip. Add to favorites. Properties. Create shortcuts. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन Rename. आ गए। तो आपको ड्राइव के जो हर फाइल के बाद जो मेन्यू आएगा उसमें भी आपको वैसे ही ऑप्शन मिलेंगे जो कि आपको मिले उसमें आपकी ये स्टोरेज वाले और इंटरफेस में, बिल्कुल सेम इंटरफेस है। तो भाई अब हमारा जो है क्लाउड अकाउंट का भी जो पूरा जो इंटरफेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप किसी फाइल को कट पेस्ट करना चाहते हैं स्टोरेज से ड्राइव में अपने और ड्राइव से बिल्कुल स्टोरेज में, तो आप कॉपी पेस्ट कट पेस्ट सब कुछ यहाँ से ईजीली कर सकते हैं, अपने ड्राइव को एक्सेस इससे कर सकते हैं। तो भाई यही सब जो की फीचर्स मैंने आपको बताए, पीसी फाइल ट्रांसफ़र, कन्वर्ट करके भी मैंने आपको दिखा दिया। फाइल इस तरह से कन्वर्ट करना है। और ये इसके बाद आता है हमारा ज़िप फाइल भी मैंने आपको क्रिएट करके बताया। उसके बाद हमारा लास्ट में जो क्लाउड अकाउंट वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इसके जो की फीचर्स के बारे में जो मैंने बात की थी ये वही है। ठीक है, बाकी तो सब इसका वही सब नॉर्मल इंटरफेस जैसे कि होता है हर किसी फाइल मैनेजर का, वही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और डाउनलोड कर लीजिए इस फाइल कमांडर को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, जो ड्राइव का लिंक दिया होगा उसी से आपको डाउनलोड करना है। आपकी प्रीमियम जो है सब्सक्रिप्शन आपको इसकी तभी मिलेगी, यानी कि फ्री में आपको तभी मिलेगा। ठीक है, और अपने दूसरे साथ से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।